डिवाइडेड बाई साइन थीटा, और आपको आरएचएस में लाना क्या है, 2 कॉसेक थीटा लाना है। एलएचएस में आपको ये दिया हुआ है और आरएचएस में आपको ये लाना है। तो देखिए बच्चों, आरएचएस में केवल एक टर्म है और एलएचएस में हमारे पास 2 टर्म है। ठीक है, ये 2 टर्म है आपके पास एलएचएस में, और आरएचएस में केवल एक टर्म है। तो यहाँ सूटेबल क्या रहेगा, सूटेबल ये रहेगा कि हम लोग एलएचएस को लेके सॉल्व करना स्टार्ट करें और कहां तक पहुंचे, और हम लोग पहुंचने का ट्राई करें कहां तक, आरएचएस तक। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस एलएचएस को लेके। तो एलएचएस में वैल्यू क्या दिया हुआ है, एलएचएस में आपको दिया हुआ है कि साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इक्वल टू। तो देखिए, जब भी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को जब साइन थीटा और कॉस थीटा में चेंज किया जाता है ना, तो उसको सॉल्व करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास ये एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है, ये ऑलरेडी पहले से ही साइन थीटा कॉस थीटा में है, तो यहाँ पे हमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, सिंपली इसको सिंप्लीफाई कर देना है, एकदम बिना सोचे हमको क्या कर देना है, सिंप्लीफिकेशन की तरफ चल देना है। जैसे कि यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है कि ये दोनों टर्म जो है, ये टर्म भी एक फ्रैक्शन है और ये टर्म भी एक फ्रैक्शन है। जैसे मान लो अगर हमको कहीं दिखाई देता है कि 2/3 है प्लस 3/4 है, इसका वैल्यू निकालना है, तो सिंपली हम क्या करते हैं, सिंपली हम यही करते हैं कि हम इसका एलसीएम लेके स्टार्ट कर देते हैं। 3 into 4 12 एलसीएम आएगा, उसके आगे का जो भी प्रोसेस होगा यही हम लोग सिंपली करते हैं। तो यहां भी हम यही करने वाले हैं कि आपको जो ये टर्म्स दिखाई दे रहे हैं दो, ये दोनों के दोनों टर्म्स कैसे हैं, फ्रैक्शन। ये दोनों के दोनों टर्म्स कैसे हैं, फ्रैक्शन है। तो इसको बिल्कुल फ्रैक्शन के रूप में हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। तो चलिए, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस थीटा और यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, साइन थीटा। तो अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ये इनका क्या बन जाएगा, एलसीएम बन जाएगा। ये 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा इससे मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। और वैसे ही 1 प्लस कॉस थीटा का यहाँ पे क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो जब हम इसको आगे लेके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब देखो बच्चों, यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, यानी कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है। तो इसको क्या करेंगे, उस फॉर्म में हम तोड़ देंगे। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू 1 हो गया इंटू कॉस थीटा हो गया, डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ये आपका रह जाएगा। अब देखो, ये आपका साइन स्क्वायर थीटा है प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा है तो ये क्या हो गया, 2 कॉस थीटा हो गया, डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा हो गया। यहाँ पे आप मेंशन कर देना कि यहाँ पे आपने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, सिंस ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आप मेंशन कर देना। अब देखो, यहाँ पे हमारा एक्सप्रेशन क्या आ गया है, हम लोग इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि इसको जो हमने लेके चला तो हमारा यहाँ तक आ चुका है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा है। हमें क्या लाना है, हमें ये लाना है 2 कॉसेक थीटा। तो एक चीज तो दिखाई दे रहा है कि ये डिनोमिनेटर में जो साइन थीटा है, इसको जब हम न्यूमरेटर में लिखेंगे, यानी मैं बोल रहा हूं कि अगर इनको मैं एक जैसा एक ब्रैकेट में रख दूं तो इसके आगे 1 है, तो इसको ये जो 1 बाई साइन थीटा है इसको हम अलग कर सकते हैं। तो 1 बाई साइन थीटा को हम ऊपर में क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन थीटा को हम ये तो जरूर लिख सकते हैं कि वो क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा। अब इसमें देखो तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर की थीटा की वैल्यू कितनी होती है, हम सबको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, और एक 1 पहले से भी है, तो इन दोनों का सम 1 हुआ और एक 1 पहले से भी है, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया, और प्लस 2 कॉस थीटा। तो कॉसेक थीटा के बाद ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 2 प्लस 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाई यहां पे आपने साइन थीटा को तो ऑलरेडी लिख दिया है कॉसेक थीटा में, अब केवल क्या बचा, नीचे में बचा 1 प्लस कॉस थीटा। ये यहाँ पे अगर कॉसेक थीटा के बाद में जो ब्रैकेट में देखा जाए तो इस ब्रैकेट में जो एक्सप्रेशन है हमारे पास उसमें क्या है, 2 प्लस 2 कॉस थीटा है, दोनों टर्म में 2 है तो यहां से 2 कॉमन निकल सकते हैं, तो 2 इंटू कॉसेक थीटा ब्रैकेट में आपका 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा।
तो ये 1 प्लस कॉस थीटा इस 1 प्लस कॉस थीटा को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, तो आपका केवल और केवल क्या बचा, 2 कॉसेक थीटा बच गया। यही आपका आरएचएस है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया आइडेंटिटी का। तो देखो आइडेंटिटी को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें बेसिकली ध्यान देना होता है कि वहां पे हम किस आइडेंटिटी को यूज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे जब फ्रैक्शन के रूप में लेके इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया तो यहाँ पे हमको दिखाई दिया कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो हमने क्या लिख दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो भी एक्सप्रेशन होता है उसकी जो भी वैल्यू होती है उस वैल्यू का हमने यूज कर दिया। तो इस तरीके से आइडेंटिटी के क्वेश्चंस को क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। चलिए अब देखते हैं आइडेंटिटी के नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो आइए अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, आइडेंटिटी के एक और क्वेश्चन को। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपका cos थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा दिया हुआ है, प्लस sin थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस cot थीटा दिया हुआ है, जिसको हमको प्रूव करके क्या लाना है, sin थीटा प्लस cot थीटा लाना है। तो चलिए इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। इसको भी हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एलएचएस में जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसमें ये दोनों जो टर्म है, ये टर्म भी आपका एक फ्रैक्शन के रूप में है, ये टर्म भी आपका एक फ्रैक्शन के रूप में है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको सिंपली उसी तरीके से सॉल्व करते हैं जिस तरीके से हमने पहले क्वेश्चन में अप्रोच किया था, बिल्कुल उसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी क्या करते हैं, ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि cos थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस इस tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा को हम ये कर सकते हैं कि हम sin थीटा बाई cos थीटा लिख सकते हैं। बात आती है कि क्यों लिखना है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें लास्ट में क्या चाहिए, लास्ट में हमें sin और cos ही चाहिए, हमें और कोई एक्सप्रेशन ट्रिग्नोमेट्रिक और कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वहां पे नहीं चाहिए। तो मैं tan थीटा को क्या लिख सकता हूं, sin थीटा बाई cos थीटा लिख सकता हूं। प्लस जब यहां पे आएंगे तो यहां पे sin थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस cot थीटा है, तो cot थीटा को क्या लिख सकता हूं, cos थीटा बाई sin थीटा लिख सकता हूं। अब देखिए यहां हो गया ये cos थीटा डिवाइडेड बाई नीचे वाले डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन थीटा बाई cos थीटा है, तो जब यहां पे हम लोग एलसीएम लेंगे तो नीचे में cos थीटा आएगा और ये आपका क्या बन जाएगा, cos थीटा माइनस साइन थीटा। सेम लाइक इसी तरीके से अगर सेकंड टर्म में हम देखते हैं तो यहाँ पे भी उसी तरीके से, तो यहाँ पे एलसीएम आपका हो जाएगा साइन थीटा और ये आपका हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो इसके डिवाइड में ये वाला टर्म है, तो cos थीटा यहां से ऊपर जाके cos थीटा से मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई नीचे में क्या आएगा, cos थीटा माइनस साइन थीटा, प्लस यहां पे ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई यहां पे क्या बनेगा, साइन थीटा माइनस cos थीटा। अब देखिए बच्चों, अब यहां पे क्या हो रहा है, अब यहां पे ये आया है कि यहां पे cos थीटा माइनस साइन थीटा है और यहां पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। अगर मैं कॉस थीटा की वैल्यू को 2 मानता हूं, साइन थीटा के वैल्यू को 3 मानता हूं, तो यहां पे 2 माइनस 3 है और अगर इधर में हम देखते हैं तो यहां पे 3 माइनस 2 है। यहां पे 2 माइनस 3 और यहां पे क्या है, 3 माइनस 2 है। अगर ये हमको निगेटिव दे रहा है तो ये हमको क्या दे रहा है, पॉजिटिव 1 दे रहा है। ये यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे +1 आएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो दोनों टर्म के डिनोमिनेटर है वो एक दूसरे के ऑपोजिट साइन के, अगर ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव है, या ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव है बिल्कुल सेम, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, बट उनका साइन का डिफरेंस है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम ये कर सकते हैं कि इसको cos स्क्वायर थीटा बाई cos थीटा माइनस साइन थीटा और इस प्लस को हम माइनस में चेंज कर देंगे और यहां पे क्या हो जाएगा, जो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा था वो चेंज हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा में। इसमें से हमने माइनस को कॉमन निकाल दिया, यही किया है, इसमें से माइनस को कॉमन निकाला है तो साइन थीटा निगेटिव में चला गया, कॉस थीटा पॉजिटिव में आ गया है और जो माइनस कॉमन निकाला था वो इस प्लस के साथ मिलकर क्या बन गया, माइनस बन गया। तो अब देखिए अब क्या हुआ कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया और डिनोमिनेटर सेम हो गया तो हमारा वर्क इजी हो गया कि डिनोमिनेटर सेम हो गया तो एलसीएम हमारा वही रह गया, cos थीटा माइनस साइन थीटा और ऊपर में क्या आ गया, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बच्चों आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे ये वाला जो फॉर्म आया है न्यूमरेटर में कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको देख के हमको कुछ फील आ रहा है। वो फील क्या आ रहा है कि यहाँ पे हमारा एक आइडेंटिटी यूज हो सकता है, कौन सा, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्म होता है उसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी में।
तो सेम लाइक इसी तरह हम cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं cos थीटा माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा प्लस साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में से पहले से ही है cos थीटा माइनस साइन थीटा, जिसमें ये पूरे को क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है। तो केवल क्या बचता है, केवल आपका न्यूमरेटर में ये बचता है कि cos थीटा प्लस साइन थीटा। और अगर आप क्वेश्चन में देख रहे हो तो हमको यही चीज प्रूव करना है कि साइन थीटा प्लस cos थीटा, नहीं सॉरी ये स्टार्टिंग से ही cos थीटा है, तो cos थीटा प्लस साइन थीटा, ये आपका RHS आ गया। तो इस तरीके से हम लोग आइडेंटिटी के क्वेश्चंस को सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। आइडेंटिटी बहुत आसान होता है, बस हमें वहां पहचानना होता है कि हमें कौन से आइडेंटिटी को यूज करना है या कैसे हमें क्वेश्चंस को स्टार्ट करना है। फ्रैक्शन वाले तो फ्रैक्शन की तरह, अगर रूट में आपको मिलेंगे तो वहां रैशनलाइजेशन के भी क्वेश्चंस आएंगे जहां पे आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो आप लोग उस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आइडेंटिटी के और क्वेश्चंस को देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।